हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हैप्पी सैटरडे। तो ये मैं यहाँ पे आ गई हूँ सुबह सुबह। पहले मुझे कपड़े लगाने थे क्योंकि मुझे लगा जब तक धूप आएगी तब तक मेरे कपड़े सूख जाने चाहिए, नहीं तो ये ना कपड़ों को सुखाना आजकल बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। और मैंने कल का व्लॉग स्किप किया था गाइस, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना प्रिशा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है, उसको ठंड लग गई, इसकी वजह से ना उसको पेट में बहुत गड़बड़ियाँ हो गई हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज मेरे साथ क्या आता है ना, मुझे रात को उसे ले लेके बैठना पड़ता है, तो मैं सुबह बिल्कुल नहीं उठ पा रही हूँ, जिसकी वजह से ना मेरा वर्कआउट भी 3-4 दिन से रोज स्किप हो रहा है। पता नहीं क्या यार, नया साल जब से शुरू हुआ है ना, मेरा वर्कआउट को सबसे ज़्यादा नज़र लग गई है। तो यहाँ पे फिर प्रिशा को बहुत भूख लगी थी क्योंकि वो ज़्यादा नहीं खा पा रही है, तो मैं उसको टोस्ट दिया था। तो एक्चुअली डॉक्टर ने उसको रेकमेंड किया ना ड्राई कार्बोहाइड्रेट्स देने के लिए, जो कि पेट के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, डॉक्टर ने मुझे बताया था। तो हम उसको ड्राई कार्बोहाइड्रेट्स ही दे रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ना, उसको ज़्यादा वेजिटेबल्स देने से डॉक्टर ने मना किया है, और ठंडी चीज़ें भी सारी देने से उसको मना किया है। तो उसका टोस्ट ही चल रहा है, ड्राई टोस्ट ही खाती है वो, या फ्रूट्स ले लेती है। फिर मैं नहा धो के आ गई थी, मतलब मैं सुबह अपनी चाय कॉफ़ी पी के आ गई थी नहा धो के। फिर यहाँ पे मैं अपना स्किन केयर कर रही थी। तो सबसे पहले जो मैं प्रोडक्ट आजकल यूज़ कर रही हूँ ना इस मौसम में, सबसे पहले ये है मेरा डर्माको का सैलिसिलिक एसिड और नियासिनामाइड सीरम। तो मैं सीरम लगा लेती हूँ सबसे पहले फेस वॉश करने के जस्ट बाद ही। और इस सीरम से ना आपकी स्किन थोड़ी थोड़ी ड्राई होती है। ये एक्चुअली एक्ने के लिए बहुत अच्छा है, अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है ना, तो ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एक्टिव एक्ने, एक्ने मार्क, सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है ये। उसके बाद फिर मैं लगाती हूँ अपनी मॉइस्चराइज़र, जो कि ये मैक्सफ्रेश यू की है। मैं एलोवेरा प्रो भी लगाती हूँ कभी कभी, बट इस मौसम के हिसाब से ना मुझे यही सूट कर रही है, थोड़ी इंटेंस हाइड्रेटिंग है। तो ये मैंने लगा लिया है अपना मॉइस्चराइज़र। और इसके बाद फाइनली ना मैं लास्ट प्रोडक्ट जो लगाने वाली हूँ वो है मेरा सनस्क्रीन, क्योंकि सनस्क्रीन तो लगा ही लेना चाहिए यार, अदरवाइज ना पिगमेंटेशन हो ही जाता है, और थोड़ा बहुत टैनिंग से बचना तो पड़ता ही है। तो ये, और थोड़ी बहुत धूप भी यार मुझे तो बहुत जल्दी टैन कर देती है, मैं बहुत ज़्यादा टैन प्रो हूँ। तो ये मैंने अपना लास्ट में लगा लिया है, ये भी डर्माको का ही है, डर्माको का ही सनस्क्रीन में लगा रही थी। तो फाइनली मैंने अपना सनस्क्रीन लगाया है, और इसके बाद बस फिर मैं जब जाऊँगी पूजा करने के लिए। और आज मैंने बड़ी हिम्मत करके, हिम्मत जुटा के अपने हेयर भी वॉश कर ली। हॉल तो पता है ठंड थोड़ी कम हो गई है, पर फिर भी पता नहीं क्यों बाल धोने में मुझे आलस ही आता है सर्दियों के टाइम पे। तो यहाँ पे मैंने अपना लास्ट प्रोडक्ट भी लगा लिया। उसके बाद मैं ना लिप बाम भी लगाऊंगी यार, वैसे विंटर्स में तो लिप बाम के बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये अपनी क्रीम लगाने के बाद अच्छे से इसको मैं ना मसाज करने के बाद मैं लगाऊंगी अपना फाइनली लिप बाम। ये मेरा जस्ट हर्ब्स का लिप बाम है। इसका ना बिल्कुल नेचुरल, इसके अंदर कोई कलर नहीं है, बिल्कुल नेचुरल टिंट इफेक्ट देता है ये, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसे नेचुरल रहना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत ब्राइट कलर्स ना लिप्स पे मुझे कुछ पसंद नहीं आते, तो बिल्कुल नेचुरल सा ही ये शेड देता है, बहुत अच्छा शेड आता है इसका। तो बस इसके बाद मैं जाऊँगी अपनी पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने मंदिर में, और यहाँ पे मैंने अपने बाल भी झाड़ लिए थे। तो यहाँ पे मैं बैठ के पूजा करूँगी अब आराम से। तो ये वही वाला पूजा ऑयल है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे मेरी पूजा चल रही है, प्रिशा भी आई हुई है यहाँ पे। थोड़ा बहुत ना उसका खाने की डिमांड चल रही थी, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है ना, यूजुअली मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, जब हम बीमार होते हैं ना तो हमें खाने की सारी अच्छी चीज़ें याद आती है, छोले भटूरे, पिज्ज़ा, जो क्योंकि हमें मिल तो खिचड़ी और टोस्ट में होता है, जिसमें हमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है। तो बस वही उसका भी यही था कि मम्मा जब मैं ठीक हो जाऊंगी ना तो हम पार्टी करेंगे, हम ये खाएंगे, हम वो खाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। हालांकि अभी आज की तो हमारी खिचड़ी की डील डन थी, क्योंकि मैंने सोचा यार 1-2 दिन तो यार ना टोस्ट खिचड़ी यही सब खाएंगे हम, जब तक कि वो बिल्कुल अच्छे से ठीक नहीं हो जाती। उसके बाद फिर मैं उसकी पसंद का कुछ बना दूंगी 1-2 दिन में, क्योंकि वो भी बोर हो गई है ना, 2-3 दिन से यही सब चल रहा है उसका, टोस्ट खिचड़ी और बिल्कुल सब ड्राई, और दूध भी एक्चुअली उसका बंद है, जिसको वो काफ़ी मिस करती है। हालांकि मैं उसको दिन में 2-3 बार लेमन वाटर दे रही हूँ, जैसे कि डॉक्टर ने हमें रेकमेंड किया है। तो ये उसके साथ ना 1-2 बार पहले भी हुआ है, जो स्टमक उसका ख़राब होता है ना विंटर्स में छोटे बच्चों के साथ यूजुअली, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बहुत वीकनेस आ जाती है। फिर यहाँ पे मैंने लंच में बनाई थी खिचड़ी, और मेरे पास थी दही और मूली का सैलेड। प्रिशा को मैंने सिर्फ खिचड़ी खिलाई थी, वो दही नहीं खाती है, तो मैंने उसको बस खिचड़ी में थोड़ा सा घी डाल के खिलाया था। और गाइस मैं खिचड़ी में ओट्स डालती हूँ राइस की जगह, तो ये दाल, ओट्स और वेजिटेबल्स की खिचड़ी है। और ये मैंने ना यार फिर से एक कोरियन सीरीज स्टार्ट किया, इसका नाम है ट्रंक, और ये बहुत माइंड ब्लोइंग है, बहुत ही ज़्यादा लवली लव स्टोरी है ये। तो ये मैंने देखना स्टार्ट किया है, और शाम हो गई थी तो मैंने नाइट सूट पहन लिया था, और मैंने पी थी अपनी कड़क चाय। तो ये मेरी चाय थी शाम की, इससे पहले मैंने एक बार कॉफ़ी भी पी थी। तो आजकल मैं ना ट्राई कर रही हूँ अपनी चाय कॉफ़ी कम करने की, तो मैं 3 कप से 2 कप पे आ गई हूँ उसके बाद फिर मुझे ना कुछ ऐसे स्नैकिश खाने का मन कर रहा था, तो मैंने थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लो यार। एंड जिन्होंने कर लिया उन सबको थैंक यू सो मच। मैं कल मिलती हूँ आपके साथ फिर से एक छोटा सा प्यारा सा व्लॉग लेके। बाय बाय गाइज।